रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी मेमन टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के आप सभी का फेवरेट सेगमेंट रमज़ान दस्तरख्वान में आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट शेफ। उनके इंट्रो में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वो आप सभी के लिए इंस्पिरेशन है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी होम कुकिंग की स्टार्ट की अपने ही घर के किचन से, यानी उन्होंने अपने कुकिंग को, अपने पैशन को आगे बढ़ाया अपने ही किचन से। तो वो आप सभी के लिए इंस्पिरेशन हुई ना। तो आइए वेलकम करते हैं शेफ सारा शहजाद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपने तो मुझे इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन बना दिया। और देखिए, अपने घर के किचन से स्टार्ट लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यहाँ पर हमारे बहुत से नाजरीन देख रही होंगी, ख़वातीन, वो सोच रही होती हैं कुछ करना है लाइफ में, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं नजर और करना कुछ मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी आपको अपनी फैमिली से बैक मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह आप कर लेते हैं। फैमिली सपोर्ट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो शेफ आज बताइए कि हमारे नाजरीन के लिए आप क्या रेसिपीज लेकर आई हैं? आज मैं बना रही हूँ चिकन क्रिस्पी स्ट्रिप्स और उसके साथ बनाना वॉलनट वो स्मूदी। ओके, जबरदस्त। यानी आज हमारी एक जो है वो फ्राई आइटम होगा, हमारे साथ एक स्नैक होगा और साथ में हमारा एक ड्रिंक होगा, राइट? हेल्दी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन को पहले से ही मैरिनेट कर लिया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ज़रा टाइम की कमी होती है। बिल्कुल ऐसा तो फिर इसलिए इसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर और इसके अलावा सॉल्ट ऐड किया है। सही। और अब इसको हम क्या करेंगे कि इसकी कोटिंग करेंगे, लेकिन कोटिंग करने से साथ साथ ही ना ये इतनी क्विक रेसिपी होती है कि हम साथ ही तेल गरम करने के लिए भी रख देते हैं। सही, लाइक आपने इसको कोटिंग करके रखना नहीं है। जी। तो व्यूअर्स आप देखिए कितनी क्विक रेसिपी आज हमारी शेफ आपके साथ शेयर कर रही है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इफ्तार के इस अयाम में, इस टाइम में आप जो है वो हमारे साथ साथ इस रेसिपी को बना सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप क्या करें कि आपने 3/4 क्वांटिटी के हिसाब से कॉर्नफ्लोर लेना है और उसकी 1/4 क्वांटिटी जो है वो आपने मैदे की लेनी है। सही। और इसमें बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है टू एनहांस द टेस्ट। और वैसे अगर कोई ना भी डाले, जैसे किसी को ये है कि नमक ज़्यादा यूज़ करने से ब्लड प्रेशर या कुछ, तो वो ना भी यूज़ करे, कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम चिकन के अंदर सॉल्ट ऐड कर चुके हैं और सोया सॉस में भी कंटेंट होता है, बिल्कुल सॉल्ट का कंटेंट होता है। तो हम साथ साथ इसको कोटिंग करते जाएंगे और साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम इसको फ्राई करते हैं। तो मैं आपकी हेल्प कर दूं? जी, आप मेरी हेल्प कर दें, आप प्लीज सफ़ा। चलिए, ये आपका पॉट आ गया। और ऑयल गरम रखना है या जब करना हो आप मुझे बता दीजिए। आप अभी इसमें ऑयल ऐड करके और इसको हल्की आंच पर गरम करने के लिए रख दें। ठीक है। और हम यहाँ पे इसके ऊपर, चिकन के ऊपर साथ साथ कोटिंग करना शुरू करेंगे। कोटिंग करने का तरीका ये है कि आपने इसको पहले अच्छी तरह एक दफ़ा प्रेस किया इसके ऊपर, ठीक है, और फिर इसको अच्छी तरह से इसको खूब आपने इसके ऊपर झाड़ा। थोड़ा सा ये इसके अंदर थोड़ा सा मैस होता है, लेकिन जब तक किचन में मैस ना हो तब तक खाने में मज़ा नहीं आता। तो अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर अपने नाजरीन के लिए ऐड करूँगी। नाजरीन आप देखिएगा कि ये कोट किस तरीके से कर रही हैं। आई थिंक जो हम जिंगर के फ्लेक्स को करते हैं, ये वही टेक्निक आप यूज कर रही हैं। बिल्कुल राइट। अब हमने इसके फ्लेक्स बना के हमने इसको रखते जाना है। आप जब तक यहाँ पर हमारा ऑयल यूज कर रही हूँ, ऐड होता जाएगा। हमारे साथ अजवा का कुकिंग ऑयल मौजूद है। ये हमने देख लीजिएगा, ऑयल सही है तो इनफ है। और करो, डीप फ्राई करेंगे। ओके, बस ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इसकी टिप एंड ट्रिक्स बताती हूँ। वो ये है कि जैसे अब आपने इसकी कोटिंग कर ली, ठीक है, और आप बटर पेपर लें, उसके ऊपर साथ साथ कॉर्नफ्लोर डस्ट करते जाएं और इसको आप उसके ऊपर बिछाते जाएं और उसको फ्रीज कर दें। और आप उसको आराम से 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। आप जब आपको क्विक और इफ्तारी बनाने का आपका दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि लास्ट इफ्तार
जब आते हैं तो ऐसा होता है कि लोगों की ज़्यादा कोशिश होती है हम इबादत अब कर लें, क्योंकि बिल्कुल रमज़ान ऐसे ही बिल्कुल है। करीब ख़त्म होने वाले हैं इख्तिताम और की तरफ ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा, तो उस टाइम पर ये होता है कि जल्दी से आप अपने बच्चों को ये फ्राई करके और खुश कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइड आइटम्स के बगैर जो होता है इफ्तार वो इनकम्प्लीट होता है नाज़रीन, incomplete कहीं होता ना है। कहीं हमारा। और ये रेसिपी ऐसी है कि आपने इसको बना के, जैसे आप हमारी शेफ ने आपको गाइड किया, अगर आप इस तरीके से बना के इसको फ्रीज करेंगे तो आपका काम अपना आसान होगा। देखिए रमज़ान जो है वो कहीं ना कहीं इबादत और रहमतों और बरकतों का महीना है, तो हम इबादत की तरफ भी अपना फोकस कर सकते हैं। हमारी दी मेमन टीवी की ट्रांसमिशन इस रमज़ान दस्तरखान का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम अपने नाजरीन के लिए वो रेसिपीज़ लेकर आएँ जो कि क्विक हो, बजट फ्रेंडली हो और जल्दी और कम टाइम में जो है वो रेडी हो जाए। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि किचन में जो लेडीज़ को ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सही। और मैं खुद भी ऐसी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने काम कंप्लीट किया करूँ। मैं बिल्कुल। कितने भी ऑर्डर्स होते हैं ना, मैं बहुत जल्दी से काम करके फिनिश कर देती सही। हूँ। चलिए, जहाँ आपने अपने ऑर्डर्स की बात की तो हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि आपका पेज किस नाम से आप रन कर रही हैं, कैसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा आप जो है हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी थोड़ी आपसे इंस्पिरेशन हासिल हो। मैंने आज से 5 साल पहले जब कोविड था तो उस वक्त मैंने द होम अरोमा के नाम से अपना पेज स्टार्ट किया। ठीक है। और शुरू में मैं एक ऐप्स के साथ काम करती थी, लेकिन फिर मैंने उसको ख़त्म कर दिया, वाइंड अप कर दिया, क्योंकि मेरा अपना माशाल्लाह से इतना काम हो गया था कि मुझसे ऐप पे सही संभालना नहीं नहीं हो रहा था। तो बस वो जो है इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरे साथ, लोगों ठीक को है। टेस्ट पसंद आना शुरू हुआ, तो फिर जर्नी जो है वो आगे बढ़ती गई। कोई क्लाइंट्स ने मतलब फरमाइश की डिफरेंट किस्म की, या वो मेन्यू में आपको ऐड करने के लिए कहा गया? मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बाद में सीखी हैं काम करने शुरू करने के बाद, जैसे खाउसे। आप मेमन मैं बिल्कुल नहीं है। मेमन नहीं हूँ, तो इस वजह से मेमन डिशेस मुझे आती नहीं थी, लेकिन सही। अब ऐसा है कि मैं खाउसा इतना मज़े का बनाती हूँ कि हर कोई कहता है कि आप बहुत अच्छा खाउसा बनाती हैं। तो देखें, कुकिंग जो होती है ना वो हार्ट से होती है, उसमें आपका मेमन कोई भी कम्युनिटी से होना बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल नहीं मायने है। नहीं रखता। वो जो है ना वो आपके दिल से आती है और आप उसी तरीके से करते हैं जिस तरह आप उसको अपने घर में अपने घर वालों के लिए करते हैं, वैसे ही आप जब अपने किसी का खाना पकाना, मैं ये समझती हूँ खाना जितना अगर आप दिल से बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली लज्जत और जायका उसमें शामिल हो जाएगा। बेदिली से जो काम किया जाता है ना नाज़रीन, उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं कि हम खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, कोशिश करते हैं, रेसिपी एग्जैक्ट फॉलो करते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता? बिल्कुल बिल्कुल आता है कि अगर आप उसके अंदर अपनी दिल और जान नहीं लगाएंगे ना, उसमें टेस्ट नहीं आएगा। और कोई भी काम दुनिया में आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप उसके साथ मेहनत नहीं करते तो फिर वो बिल्कुल यूजलेस है। मेरे ख्याल में हम बातें भी करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमारा इफ्तार का टाइम भी होने वाला है, तो आई थिंक ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें एक एक करके सही स्ट्रिप्स को ऐड करते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। जी, इसको ओवर कोटेड नहीं करेंगे, हमने इसको चिकन स्ट्रिप्स ही रहने देनी है। इसको कॉर्नफ्लोर और मैदे की नहीं स्ट्रिप्स बनानी। सही। बहुत ज्यादा क्रिस्प जो इसका एक मोटा सा वो आता है वो नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि वो वेस्ट होता है, लोग उतार के उसको साइड पे कर देते हैं। और वो कोटिंग मैं समझती हूँ हार्ड भी बहुत ज्यादा हो जाती है। चिकन का भी उस पर इफेक्ट आता है या नहीं आता? चिकन पे ऐसे मुझे इतना इफेक्ट नहीं लगता, लेकिन पता है होता क्या है कि ना वेस्टेज बहुत होती है कि लोग ना उसको उतार के साइड पे रख देते हैं और रिस्क का बहुत ज़्यादा होता है, फिर तो वो आखिर में डस्टबिन में ही जाना होता है। तो ये चीज़ है, जब तक ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। और एक और मैं आपको टिप बताती हूँ कि जब भी आप कुछ भी फ्राइंग करें, इवन कि वो फ्रोज़न आइटम्स हो, कुछ भी हो, आप उसको ढक ज़रूर दें। इससे क्या होगा कि उसके जो मॉइस्चर है उसका सारा फ्लेवर जो है वो उसके अंदर ही रहेगा। सही। वो यानी कि बहुत से लोग फ्राई करने के बाद कहते हैं ना, हमारी चिकन खास तौर पर फ्राई करने के बाद जूसी नहीं रहती, चिकन जो है वो हार्ड हो जाती है, चुई सी, मतलब वो होती है, टेस्ट वाइज अच्छी नहीं लग रही होती। तो उसके लिए नाज़रीन आपके पास एक टिप आ गई आज यहाँ पर कि आपने चिकन के कोई भी ऐसे फ्रोजन स्नैक अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो आपने उसको कवर कर देना है। अच्छा, कवर थोड़ी देर के लिए करना है या फिर थोड़ी देर के लिए, फिर जब हम फ्लिप करेंगे फिर थोड़ा सा और उसको कर देंगे, लेकिन जब इसको हम क्रिस्पी करेंगे तो हम इसको वो कर लेंगे थोड़ा सा। इसको नेक्स्ट रेसिपी के लिए हम यहाँ से काउंटर को क्लीन, क्योंकि साथ साथ सफाई भी बहुत जरूरी है। आपने काउंटर को क्लीन अप रखें। आई थिंक वक्त एक ब्रेक का भी आ गया है, हम ब्रेक ले लें? बिल्कुल बिल्कुल।
चले जी नाजरीन, वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। जब तक कि हमारी चिकन स्ट्रिप्स फ्राई होते ही हैं, अपनी दूसरी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है दी मेमन टीवी। रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी मज़ेदार सी जो चिकन है वो रेडी हो रही है। शेफ चेक करेंगे आप कि हो गई है या नहीं, और कितना टाइम इसको वैसे पकने में कितना टाइम लगता है अप्रॉक्स? 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से मैरिनेटेड होती है तो ये अच्छी तरह टेंडर हुई होती है। इसको इतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा पकाएंगे फिर ये अकड़ जाएगी, सूख जाएगी, इसका जूसी पना जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे इतनी ही देर जो है वो कुक करना है जी। अच्छा, नेक्स्ट रेसिपी की तरफ अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है बनाना वॉलनट स्मूदी। और इसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ऑब्वियसली बनानाज हैं, तो हम इसमें बनाना डाल देते हैं। मिल्क कितना लिया है आपने? 250 ml है, ठीक है। और इसके अंदर एक आप हैंडफुल वॉलनट्स यूज़ कर लें। वॉलनट्स जो होते हैं वो ब्रेन की को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम इसके अंदर ऑलरेडी शुगर जो होती है ना बनाना के अंदर ऑलरेडी होती है, और हम इसके अंदर डेट्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर शुगर नहीं ऐड करेंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए शुगर इतना अच्छी नहीं होती है, आपके बच्चों के ब्रेन का प्रोसेस को स्लो करती है। तो हम इसमें नेचुरल शुगर यूज़ करने के लिए हम इसमें डेट्स यूज़ करेंगे। एक हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास कि हम जो है वो शुगर की जगह डेट्स को यूज करें, और बनाना ऑलरेडी मीठा है तो फिर आपको इतनी ज्यादा शुगर की नीड नहीं होगी। और इसमें हम टेस्ट एनहांस करने के लिए, इसको और हेल्दी बनाने के लिए ना, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन में सिनेमन जो होता है, दालचीनी का पाउडर, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब बच्चे रोज़ा रखते हैं, हम लोग रोज़ा रखते हैं, तो हमारा खून जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, एकदम से उसको पतला करता है। सिनेमन पाउडर जो होता है ना। सफ़ा प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा और इसको ब्लेंड करना है। जी, ब्लेंड करते हैं। और प्लीज सफ़ा मुझे हेल्प कीजिएगा, प्लेटर दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको प्लेटर भी दे देती हूँ। चिकन भी हमारी हो गई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा कलर आ गया है। और अब हम इसको इसमें से निकाल देते हैं। ये लीजिएगा शेफ, आपकी स्मूदी जो है वो रेडी हो गई है। अच्छा नाज़रीन, स्मूदी जो है वो मेरे ख्याल में हमारे पास एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। जो हम ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं हमारे रमज़ान में, जो इफ्तार के टाइम पे ख़ास तौर पे
तो जी, वो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास आ गया कि आपने उन ड्रिंक्स के अलावा आप ये भी बना के रख सकते हैं। क्योंकि ये एकदम से आपको ना बूस्ट देता है, आपकी एनर्जी जो आप सारा दिन भूखे रहते हैं, उसके बाद स्मूदी आप कोई भी इसमें आजकल तो स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है, आप स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकती हैं या इसके अंदर हाँ वाटरमेलन वगैरह नहीं यूज़ करते स्मूदी में क्योंकि वो दूध के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। सही। तो यहाँ शेफ पे सारा आपने हमारे साथ बहुत अच्छी 2 रेसिपीज शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ नाजरीन आपको ये रेसिपीज पसंद आई होंगी। अच्छा, लास्टली शेफ सारा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप नॉन मेमन हैं, तो आपको आज दी मेमन टीवी आकर कैसा फील हुआ? मुझे मेमन टीवी पे आके बहुत अच्छा लगा और मैं अली गोदल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी होम शेफ्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी निकाली है कि वो हम लोगों को यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं और हमें अपने बारे में एडवर्टाइज़ करने के लिए और अपने आप को लोगों के सामने लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं महरीन मोटन का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया और वो मुझे इस चैनल पर लेकर आई। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पर आके मैंने आज जो है पूरी ट्रांसमिशन में बहुत एंजॉय किया और थैंक यू सफ़ा, आपके साथ भी मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू यू जो आप यहाँ पर आई, अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ ज़बरदस्ती रेसिपीज़ शेयर की। जहाँ तक आपने हमारे सीईओ की बात की, तो हमारे सीईओ का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमने टैलेंट को प्रमोट करना है और एक पॉजिटिव कंटेंट अपने व्यूवर्स के लिए लेके आना है। इसी के साथ नाजरीन हमारे इस सेगमेंट का वक्त हो गया है ख़त्म। आपने जो है वो हमारे बकिया सेगमेंट्स को देखना है और कल फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे एक नई रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।